हेलो एवरीवन, आप लोग को आज के क्लास में बताने वाले हैं क्लास 10th मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। क्लास 10th और 12th दोनों हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन है। ठीक है, संज्ञा से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे इस वीडियो में आप लोग को जरूर मिलेगा। ठीक है, अगर नए होंगे तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी जरूर नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका कि संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं तो ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए में है कि स्थान के नाम को, वस्तु के नाम को, प्राणी के नाम को, ये सभी। तो इसका फाइनली आंसर आपको हो जाएगा ये सभी। ठीक है, यानी एक का डी ऑप्शन। यानी संज्ञा हम उसे कहते हैं जो किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा। समझ गए ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर देखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है कि संज्ञा के भेद नहीं है। यानी कहता है आपको क्या कहता है, संज्ञा का भेद नहीं है। जातिवाचक, गुणवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक। तो बताइएगा क्या नहीं है। यानी 2 का बी ऑप्शन जो हो जाएगा, गुणवाचक नहीं है। ठीक है ना, संज्ञा का भेद नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है कि संज्ञा के कितने भेद है। यानी संज्ञा के कितने भेद है, 5 भेद है या 2 भेद है या 7 भेद है या 6 भेद है। तो बताइएगा क्या भेद है, बताइए। तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद, 5 भेद। 3 का ए ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइए। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जातिवाचक संज्ञा है। यानी बताइएगा डॉक्टर, कामयानी और सुशील, बचपन। तो बताइएगा इसका फाइनली आंसर 4 का क्या होगा। यानी 4 का ए ऑप्शन हो जाएगा। यानी डॉक्टर जो है जातिवाचक संज्ञा है। समझ गए। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा है। तो बताइएगा 5 का किस ऑप्शन के पास, यानी क्रोध। यानी 5 का बी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दें। ठीक है, अपने अपने दोस्तों के पास, और आप भी आइए और अपने दोस्तों को भी लाइए। ठीक है, आज इस वीडियो में 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए कंटिन्यू आप लोग जुड़े रहें। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मिठास शब्द है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। यानी 6 का किस ऑप्शन के पास जाना चाहते हैं। यानी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा मिठास। समझ गए ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि महात्म्य शब्द है, यानी क्रिया है कि विशेषण है कि क्रिया विशेषण या भाववाचक संज्ञा। तो बताएंगे क्या होगा। यानी 7 का आपका फाइनली आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। समझ गए। आइए 8 नंबर क्वेश्चन है आपका। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प से सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। ममता, बेल, राधे श्याम, पन्नलाल, हिमालय, आम, साधना, ऊंचाई, उदासी, शेर, चालाकी। बताएंगे किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं 8 का। यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, राधे श्याम, पन्नालाल, हिमालय। समझ गए ना। 8 का बी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहो क्या रहा है भाई कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द समूहवाचक संज्ञा है। बताएंगे। यानी सेना या कक्षा या सभा या अध्यापिका या मिठाई या समाचार और पशु, मानव, अच्छा, चोरी, गुड़ता और साधु। समझ गए। 9 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं। यानी इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा समूहवाचक, जिसे समूह अथवा समुदाय का बोध हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में आपको सेना हो जाएगा, कक्षा होगा, वर्ग हो जाएगा और सभा हो जाएगा। ठीक है, एक तरह समूह हो गया। आइए 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित है। आगरा, गरीब, पानी, बचपन।
बताएंगे 10 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं, यानी आगरा। आगरा जो हो जाएगा वो व्यक्तिवाचक के संबंध ही है, समझ गए। 10 का ए ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा होगी। दृष्टि होगी या प्रश्न होगा या समस्या होगा या स्थिति होगा। तो किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं, तो 11 का सी ऑप्शन, ठीक है। समस्या क्या हो जाएगा, 11 का सी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। यानी मन सभी है, मानवता, मनुष्यत्व, आदमियत। तो बताएंगे 12 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं, यानी मानवता हो जाएगा, ठीक है। यानी 12 का बी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्रिया से बनाने वाले भाववाचक संज्ञा है, यानी क्रिया से बनाने वाले भाववाचक संज्ञा क्या होगा, थकावट, बुराई, आलस्य, बुढ़ापा। तो बताइएगा 13 का किस ऑप्शन के पास आप लोग जाना चाहते हैं, यानी थकावट हो जाएगा, ठीक है। यानी 13 का ए ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कंटिन्यू आप लोग बने रहें और वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर देंगे आप लोग। चलिए, हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, इसमें रेखांकित शब्द हैं। बताइएगा किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं, ABCD। बताइएगा 14 का किस ऑप्शन, यानी संज्ञा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संज्ञा, ठीक है। 14 का बी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है, यानी कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा। तो बताइएगा 15 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं, तो 15 का बी ऑप्शन हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं अगला नंबर 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, भारत, लड़का, मित्रता, पेड़। बताएंगे 16 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं, यानी मित्रता हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा कौन है, मित्रता, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है, यानी नहीं है, सभा, कक्षा और भीड़ और दौड़। बताएंगे यानी 17 का किस ऑप्शन के पास, यानी दौड़ जो है असमूहवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। और आपको कहेगा समूहवाचक अगर, तो आपको याद रखना होगा वर्ग हो जाएगा, सभा हो जाएगा, भीड़ हो जाएगा। ये सारे सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा है, समझ गए। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है, खटाई, मिठाई, दूध, ठंड। बताएंगे 18 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं, यानी दूध जो हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। जिसे नापा या तोला जाता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, समझ गए कि नहीं। आइए तो 19 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। बताइएगा आसमानी, नियमित, प्रश्चय, अनुशासन। यानी इसका फाइनली आंसर हो जाएगा आपका 19 नंबर क्वेश्चन का। देखिएगा 19 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, अनुशासन हो जाएगा, ठीक है। आइए 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 20 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से संज्ञा शब्द है, हरा, पतला, सभा, गहरा। तो बताएंगे 20 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं, तो 20 का सी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी सभा। क्या हो जाएगा, सभा जो है संज्ञा है, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 21 नंबर क्वेश्चन है आपका भाई कि गाय कौन सी संज्ञा, गाय कौन सी संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। बताइएगा
21 का फाइनली आंसर आप लोग बताइएगा। यानी गाय जो है जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, जिसे जाति वर्ग का बोध हो उसे, समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आपका है स्क्रीन बोर्ड के सामने कि निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? दिल्ली, लड़का, मोहन, बीमारी। बताएंगे 22 का किस ऑप्शन के पास, यानी बीमारी जो है क्या है, भाववाचक संज्ञा है। 23 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका कि क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? बताएंगे, यानी बहुवचन पुल्लिंग, एक वचन पुल्लिंग और एक वचन स्त्रीलिंग और बहुवचन स्त्रीलिंग। किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? 23 का फाइनली आंसर हो जाएगा आपको एक वचन पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है, यानी 23 का बी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक। 24 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा। 24 नंबर, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा, यानी बापा होगा या बाप पति होगा या बपौता होगा या बपौती होगा। बताएंगे, यानी 24 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं, यानी बपौती होगा, ठीक है, यानी 24 का डी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा। पशु चर रहे हैं रेखांकित पद है, यानी पशु जो चर रहा है वो कौन सा संज्ञा है या पद है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है या द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो 25 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है, 25 का बी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल में जो है कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, तो बताइएगा 26 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? 26 का बी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। राज्यपाल कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा भाई। 27 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाववाचक संज्ञा है? भारत, लड़का, मित्रता, पेड़। बताएंगे 27 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? यानी मित्रता हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मित्रता हो जाएगा, ठीक है। 27 का सी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर। आप बताइएगा 28 नंबर क्वेश्चन जो होगा आपका कि गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है? बताइएगा, विशेषण है या विषय है या जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा, ठीक है। 28 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? यानी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, 28 का सी ऑप्शन के पास चल जाएंगे, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द जो है की संज्ञा क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। बताएंगे 29 का किस ऑप्शन, यानी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा, यानी 29 का बी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा आपका। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा भाई कि लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। यानी 30 का फाइनली आंसर आप लोग बताइएगा। 30 का बी ऑप्शन हो जाएगा आपको जातिवाचक, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर देखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है आपका स्क्रीन बोर्ड के सामने जो है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। बताइएगा 31 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? यानी सुंदर जो हो जाएगा वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। और है कौन कौन? जवान है, बालक है, मनुष्य है, वो जातिवाचक संज्ञा है, और नहीं है वो सुंदर नहीं है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर देखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? बताएंगे 32 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं?
तो आपको हो जाएगा ए ऑप्शन, रामचरितमानस गंगा ने, ठीक है, यानी 32 का ए ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है आपका कि चंद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते भाई? 33 का आप बताइएगा, यानी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, यानी 33 का बी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन बताइएगा स्क्रीन बोर्ड के सामने कि जिस संज्ञा से एक प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक, भाववाचक संज्ञा। किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? 34 का आपका बी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए 35 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है आपका कि स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा, इनमें कोई नहीं। किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? 35 का आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है, यानी बी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा भाई। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है? बताइएगा। अमीर, गरीब, समूह, मिठास, जवानी, खट्टास, पुस्तक, गंगा, रसीला, करवाहट, बुढ़ापा, उन्नति, धैर्य, चालाकी, उदासी, यानी किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते भाई? यानी 36 का आपका फाइनली आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। रसीला, करवाहट, बुढ़ापा, उन्नति जो हो जाएगा वो जो हो जाएगा भाई वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन है, देखिए आपका क्वेश्चन आ गया है। 37 नंबर क्वेश्चन जातिवाचक संज्ञा शब्द है। कमाईनी है, आम है, रसीला है, वकील है। 37 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? 37 का डी ऑप्शन वकील जो हो जाएगा वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। 37 का डी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। मीठा का भाववाचक संज्ञा होगी, मिठाई होगी या मिठास होगा या मीठी होगा या मधुर होगा। 38 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? यानी मिठास हो जाएगा, ठीक है। 38 का बी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा भाई। अब 39 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा कि निम्न में संज्ञा शब्द है गंगा, पुराना, नीला, मोटा। बताएंगे 39 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो 39 का फाइनली आंसर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गंगा, ठीक है। संज्ञा शब्द जो है भाई वो गंगा है, ठीक। आइए 40 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? संज्ञाओं के साथ आने वाले विभक्तियों को क्या कहा जाता है? बताएंगे किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? 40 का आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, विशिष्ट लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। 40 का बी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन होगा आपका। सुंदरता में संज्ञा है, किस ऑप्शन के पास जाना चाहते हैं? 41 का, यानी डी ऑप्शन, यानी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। 41 का डी ऑप्शन। 42 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मित्र का भाववाचक संज्ञा क्या होता है? बंधुता होता है कि मित होता है या मित्रता होता है या शत्रुता होता है, ठीक है। 42 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? 42 का सी ऑप्शन, यानी मित्रता होता है, ठीक है। 42 का सी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। बताएंगे किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? 43 का डी ऑप्शन, राष्ट्रीयता हो जाएगा, ठीक है। 43 का डी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक।
44 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा। संज्ञा का प्रकार नहीं है, संज्ञा का प्रकार नहीं है, ध्यान देंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, देशवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। 44 का फाइनली आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, देशवाचक संज्ञा। ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन की देखिएगा। 45 भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु पक्षी आदि, गुण दोष आदि, दिशा आदि, आभूषण आदि। 45 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं, यानी 45 का बी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। गुण हो जाएगा, दोष हो जाएगा, आदि या ETC। ठीक है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 46 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा आती है, जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा या इनमें से कोई नहीं। ठीक है। 46 का फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी भाववाचक संज्ञा। 47 नंबर क्वेश्चन की ओर देखेंगे। बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है, भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। 47 का किस ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, भारत, लड़का, मित्रता, पेड़। 48 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं, यानी सी हो जाएगा, मित्रता। ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन है आपका, जातिवाचक संज्ञा शब्द है, किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 50 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, और ऐसा वीडियो पाने के लिए आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहें, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को बीच ज़रूर मिल सकें। ठीक है। कंटिन्यू जुड़े रहें, और आप भी आइए, अपने दोस्तों को भी लाइए, और फेसबुक, इंस्टा सारे जगह आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है। ताकि आप लोग को ज़रूर ऐसा वीडियो पाने के लिए ज़रूर मिले। कंटिन्यू जुड़े रहें। ठीक है।